मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन डॉक्टर रुचि ले रहे हैं फ्रॉम द फिजियो एक्टिव टीम एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ नेक। सो जस्ट अ क्विक इंट्रो बिफोर वी बिगिन द सेशन कि नेक में स्टिफनेस क्यों होती है, उसको हम कैसे ठीक करें, क्या कारण है, उसके पीछे कुछ टाइप्स भी उसके होते हैं या नहीं। सो नेक का जो पूरा जो कर्वेचर है सर्वाइकल स्पाइन का, दैट इज फॉर्म्ड, ओके सॉरी फॉर दैट, राइट। सो एज आई वाज सेइंग कि पूरा जो हेड का जो रीजन है, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द स्कल एंड द ब्रेन दैट अबव द हेड, वो सब नेक के थ्रू ही सपोर्टेड है एंड इट जॉइंस द ट्रंक थ्रू द नेक ओनली। तो जहाँ पे इतने सारे वाइटल ऑर्गन्स भी हैं और जहाँ पे इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है टू मूव दी जॉइंट्स अराउंड, नेचुरली वहाँ पे उसी जगह पे सम लेवल ऑफ स्टिफनेस डज टेंड टू अपीयर। एक जनरल अगर हम रूल मान के चलें कि जितना जो जॉइंट ज्यादा मोबाइल होता है उतने ही कहीं ना कहीं पे उसमें स्टिफनेस या टाइटनेस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो जॉइंट वैसे ही इमोबाइल है, जिसका कोई मूवमेंट है ही नहीं, उसमें अगर स्टिफनेस हो भी जाए तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। जैसे कि हमारा स्कल स्कल के जो बोन है जो आपस में जुड़ के पूरा एक डोम बनाते हैं स्कल का, उनके अराउंड अगर स्टिफनेस हो भी तो स्कल को उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहां के जॉइंट्स ऑलरेडी इतनी टाइटली इंटरलॉक्ड है कि उनमें कोई मूवमेंट होती ही नहीं है। दे जस्ट फॉर्म द शेप ऑफ द स्कल एंड दैट्स प्रीटी मच इट। वो उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं करते। लाइकवाइज अगर हम देखें इन द रेस्ट ऑफ द स्पाइन, जो थोरैसिक स्पाइन है हमारा, उसमें भी मूवमेंट इज वेरी लिमिटेड, ज्यादा नहीं होती है। मोस्टली उसका काम वेट बेरिंग का होता है। वहीं लोअर बैक वेट बेरिंग के साथ साथ अगेन क्वाइट सिमिलर टू द सर्वाइकल स्पाइन डज अलाउ अ लॉट ऑफ मूवमेंट। सो उसमें भी टाइटनेस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। So we can start the session. ज्यादा टाइम भी रही रहा है, चलिए. So he'll be joining and then उसके बाद whatever the thing is that हम अपना शुरू कर लेते हैं सेशन. जी, आप शुरू कर So दीजिए। ये जो सेशन है बेसिकली, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बोला है कि दिस इज अबाउट द नेक स्टिफनेस एंड नेक स्टिफनेस जो उन्होंने बोली है चीज, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. द So, Dr. Anurag, I'm starting the session. हाँ जी हाँ जी, अब स्टार्ट करिए। सॉरी, मेरा पता नहीं बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है जबकि वाईफाई ठीक भी चल रहा है। आई डोंट नो हाँ व्हाट्स जी, हाँ जी, हैपनिंग। कोई बात नहीं आप है. स्टार्ट करिए, यू कैन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से अभी। राइट. तो सब मसल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं. हेड, हमारी नेक, हमारा शोल्डर्स. सो ये नेक के साथ आपका हेड और शोल्डर्स, ये इंटरकनेक्शन है, एक मीडियम है जिससे आपका वी कैन से दैट कि इट्स अ जॉइंट जो हेड को शोल्डर के साथ जोड़ता है. सो अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है नेक के अंदर, so it can lead to problem in the head as well as it can lead to the problem in the neck, shoulder. Similarly, अगर shoulder में problem है, so हो सकता है कि वो उसका इंटर रिलेशन, बिकॉज वो इंटरकनेक्टेड है, उसका रिलेशन शोल्डर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है और नेक पेन भी हो सकती है. सो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं. तो जो नेक स्टिफनेस की नॉर्मली कॉजेज रहते हैं वो यही रहते हैं कि कभी कभी रात में हम सोए हैं तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, एंड पोस्चर ठीक ना होने की वजह से इन मसल स्पाज्म, जो स्पेसिफिकली जो बैक का स्पाज्म वो है, शोल्डर के मसल्स हैं या नेक के जो बैक मसल्स हैं, उनमें कुछ पोस्चरल डिफेक्ट आ जाता है या फिर सही से पिलो नहीं प्लेसमेंट होती. तो सुबह वी फील समथिंग स्टिफनेस इन द नेक. तो वो अगर आ जाती है, सो देन इमिजिएटली आप डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते हो. सो जाएंगे भी तो थोड़ा टाइम. तो कैसे अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सिंपल स्ट्रेचिंग के साथ
ठीक कर ले ताकि फर्दर इंजरी ना हो, क्योंकि जब स्पाज्म में आ जाती है चीज तो सबसे पहले तो कोल्ड पैक लगाना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी बहुत अगर आपको अलाउ होती है मूवमेंट, तो ये स्ट्रेचिंग्स या ये एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फर्दर इंजरी से बचा सकते हो। एंड उसके बाद देन गो टू अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर एंड ट्रीट योरसेल्फ। नॉर्मली इन एक्सरसाइजेस से मसल स्टिफनेस जो होती है वो होती नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो कुछ हद तक ठीक हो जाती है। सो यू आर एबल टू गो टू द स्पेशलिस्ट और थेरेपिस्ट। ठीक है। और अगर रोजमर्रे में करते हैं सो देन आपकी नेक की जो पेन्स हैं, जो एक्स हैं, वो भी काफी हद तक यू नैरो इट डाउन। तो इसमें सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन सिंपल बॉडी का 5 टाइम्स रोटेशंस, ताकि हमारा बॉडी वार्म अप हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। ठीक है, चलिए 3 डीप ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं। नेक रोटेशंस, 1 2 3 4 5, up down, 1 2 3 4 5, side bending, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये नेक का हो गया हमारा। अभी शोल्डर्स का, शोल्डर्स के लिए बैकवर्ड रोटेशंस, 1 2 3 4 5, फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5, shoulder up and down, 1 2 3 4 5, shoulder squeeze इस तरह से, 1 2 3 4 and 5. Reaching upwards, clasp your hands and then give a stretch. 1 2 3 4 and 5. Forward, backward, arms की forward backward movement alternatively, 1 2 3 4 5. Opposite, 1 2 3 4 5. Twisting, 1 2 3 4 5. Chest की forward backward rotations,
1, 2, 3, 4, 5. Elbows, 1, 2, 3, 4, 5. Wrist, 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Upwards and backwards. 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा सा ट्विस्टिंग ऑफ हमारी कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं आगे को घुमाना है, ऐसे बस सिंपल सर्कल्स. 1, 2, 3, 4, 5, ताकि आपकी जो जितनी भी लंबर स्पाइन है वो थोड़ा सा खुल जाए. 3, 4, 5. ठीक है, तो ये लंबर स्पाइन का हो गया. अभी हिप का थोड़ा सा करेंगे. हिप के लिए क्या करना है हमें? बैकवर्ड किक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is for the hip. अब नीज को नी रोलिंग. 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा सा स्क्वाट करेंगे और देन नी को रोल करेंगे. ऑपोजिट साइड. 1, 2, 3, 4, and 5. Right? Then is नी हो गया, हिप हो गया. स्क्वाटिंग करनी है थोड़ी सी ताकि आपके ग्लूट्स पे एक्टिवेट हो जाए. 1, 2, 3, 4, and 5. काफ रेजेस ये वाले, इस मतलब हील को रेज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Then is our last warm up की हमारे ankle rotations. 1, 2, 3, 4, and 5. ये बैठ के भी कर सकते हैं आप. 1, 2, 3, 4, and 5. Opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax. ये वाली जो एक्सरसाइज है, नो डाउट नेक का ही है उसमें, बट जब आप पूरी बॉडी को एकदम से थोड़े जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं, देन स्ट्रेचिंग करने में ज्यादा यू फील मोर कंफर्टेबल. उसके बाद ना जब एक पूरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, सो आप जब स्ट्रेचिंग करते हो तो मसल्स ज्यादा गिव वे देते हैं, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच होते हैं. सो दैट्स व्हाई 5 मिनट्स वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो सबसे पहली एक्सरसाइज जो नेक स्टिफनेस में हो जाती है, नेक स्टिफनेस में करनी चाहिए, दैट इज चिन टक्स. पहले भी करा चुके हैं. नेक की एक्सरसाइजेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है चिन टक्स. जितने भी हमारे बैक के जो हेड और नेक को जोड़ता है, सो जस्ट यहाँ पे एक जहाँ पे वी कैन से दैट कि ये हेड आपका खत्म हुआ और नेक आपकी स्टार्ट हुई. सो उन वाले मसल्स में जब स्पाज्म आ जाता है, सो चिन टक्स एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं उन स्पाज्म को रिलीज करने के लिए. तो उनको करते कैसे हैं? सिंपल, आपने चिन पे फिंगर रखनी है और
जस्ट आपने बैकवर्ड मूव करना है, ठीक है। ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, बिल्कुल आपने पैरेलल देखना है। सामने कुछ भी, कोई भी चीज आप बिल्कुल जो आंख के सामने है उसको फोकस कर लीजिए, एंड देन जस्ट पुल योर नेक बैक। एक डबल चिन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, एंड होल्ड इट फॉर 5 to 7 seconds. 1 2 3 4 5, एंड देन रिलैक्स। फिंगर वहीं रहेगी, आपकी नेक पीछे जाएगी। मैं साइड से करके दिखाती हूँ। ये जैसे मेरी फिंगर यहाँ पे टच है, 1 2 3 4 5. So this we will do for 5 times. 1 2 3 4 5. Relax. Again, this movement. 1 2 3 4 5. Relax. Both times. 1 2 3 4 5. Relax. Fifth time. 1 2 3 4 5. रिलैक्स। चिन टक्स की जो एक्सरसाइज रहती हैं उनको आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा, तो मसल का वर्कआउट नहीं होगा। सो दिस हैज टू बी डन विद अ वेरी स्लो मोशन, स्ट्रेच को फील करते हुए, सेकंड्स को कंट्रोल करते हुए। चाहे आराम से आप सेकंड्स को करिए, 5 सेकंड्स की जगह 7 सेकंड्स होल्ड कर लीजिए, बट यहाँ पे जो आपका नेक का ये है, यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर स्ट्रेच समहाउ फील नहीं हो रहा है, देन सी इन द मिरर कि कहीं आप नेक को बेंड करके तो नहीं जा रहे हो। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नीचे देखते हुए वी जस्ट डोंट रियलाइज कि लैपटॉप है जैसे, या फोन्स हैं, उनका लेवल नीचे है और हमें नीचे देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तभी भी स्ट्रेच नहीं आता। तो आपके आई लेवल पे होना चाहिए कोई भी फोकस, सीधा स्ट्रेट एंड देन बैकवर्ड, सो यू विल फील द स्ट्रेच। ऊपर देख रहे हैं तब कर रहे हैं तब भी स्ट्रेच फील नहीं होगा, नीचे देख के तब कर रहे हैं तब भी स्ट्रेच नहीं फील होगा, ऑब्लिक एंगल्स पे आपको स्ट्रेच नहीं फील होगा। बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको नेक को मूव करना होगा, राइट। सो दिस वाज चिन टक्स। दिस यू कैन डू फॉर 5 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स, 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट इनिशियली अगर स्टार्ट करना है, जिस दिन स्टिफनेस है, 5 टाइम्स से ज्यादा मत कीजिए, और 5 सेकेंड्स का होल्ड उसमें आएगा, 5 into 5, ठीक है। सो देन इज टॉवल स्ट्रेच। सो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स में शॉर्ट टॉवल एंड लॉन्ग टॉवल, आई होप सबके पास है, मैंने लिखवा दिया था। आई मेंशन्ड इट कि एक स्मॉल टॉवल और बिग टॉवल चाहिए। सो बिग टॉवल से हम अगर किसी के पास नहीं है, सो प्लीज कोई दुपट्टा या फिर टॉवल आप ले आइए। तो उससे हम किस तरह से स्ट्रेच करेंगे वो बताऊंगी मैं, कि लॉन्ग टॉवल से लेते हुए बहुत अच्छा यहाँ पे जितने भी आपके हेड के मसल्स हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा नींद नहीं आई है रात में, तो पूरा ये वाला जो चीज है जकड़ जाती है। तो उस टाइम पे जब आप ये वाली स्ट्रेचिंग करते हैं तो काफी रिलीज होता है। नेक की जो पोजीशन है टॉवल की वजह से, उसका टेक्निकल क्या चीज है कि आपने टॉवल से अपने नेक को होल्ड कर लिया, हेड को होल्ड कर लिया, एंड देन यू आर रोटेटिंग योर हेड ओवर योर नेक। तो अगर कहीं पे भी स्टिफनेस है, कुछ है, तो वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज गॉट द टॉवल। सो उस टॉवल को, जैसे ये मेरे पास टॉवल है, तो इसको मैं फोल्ड करके ये एक और फोल्ड कर लूंगी। सो ये मेरे पास ये फोल्डेड थिंग आ गई, ठीक है। अब मैं इसको 2 टाइम्स फोल्ड कर लिया। डॉक्टर रुचि अंगोछा टाइप चलेगा ना? चलेगा, दुपट्टा, गमछा, और अगर आपके पास टॉवल है या फिर बेडशीट है, पिलो कवर है, वो भी चलेगा।
तो इसके एंड्स को पकड़ लीजिए एंड देन कीप इट जस्ट बिहाइंड योर हेड। ठीक है, एंड्स को पकड़ लिया हमने और इस तरह से आपकी जो आर्म है वो 90 डिग्री पे होगी। तो इस तरह से आपने ओब्लिक एंगल्स में, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए। मिस्टर शिव जी, आप थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ लेके आइए। ठीक है, तो ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, मिडल में जाना है। तो मिडल में जाके एंड देन आपको इसको स्ट्रेच करना है आगे की तरफ और नेक को थोड़ा सा पुश करना है बैकवर्ड्स। ये मैंने पुल किया, एंड्स को मैंने पुल किया आगे की तरफ और नेक को मैंने पुश किया पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये 10 टाइम्स करेंगे हम। ठीक है, पुल किया एंड देन पुश किया नेक को। 1 2 3 4 5, relax. Again. 1 2 3 4 5, relax. अगर कभी आपकी प्लेसमेंट खराब हो जाती है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है, या टॉवल का साइज बड़ा है, उसकी विड्थ बड़ी है, तो उसको एक और फोल्ड कर सकती हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स। तो 1 2 3 4 and 5, relax. Again 1 2 3 4 5, relax. थोड़ा शेक कर लीजिए 5 रेपिटेशंस के बाद। अगेन इजी है ये स्ट्रेच, बट इट्स वेरी गुड। जिसको स्पाज्म होता है उसके लिए बहुत फायदा करता है ये। एकदम पूरी नेक की जो जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं, नेक एक पूरे अलाइनमेंट पे आ जाती है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इट्स सिमिलर टू नेक आइसोमेट्रिक्स, जो हम पीछे इस तरह से करके एंड देन वी जस्ट डू दैट। सो ये बस ये है कि उसमें थोड़ा लोकलाइज्ड हो जाती है चीज, ये आपके पूरे हेड के मसल्स को एक्टिवेट कर देती है। 1 2 3 4 5, relax. Last 2 to go. 1 2 3 4 5. ध्यान ये रखना है कि पुश और पुल जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ ही करते रहो और ये चीज ढीली हो जाए। 1 2 3 4 5. So this 10 repetitions of this 5 seconds hold. अगर इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है या प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रही है, सो प्लीज लेट मी नो। एवरीथिंग इज क्लियर? हेड के ऊपर रखना है, नेक के ऊपर नहीं रखना टॉवल को, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, so this was the big towel stretch. हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ। सविता मैम। हाँ, ये हाथ पे भी जोर पड़ रहा है इससे? मैम अगर तो आपका स्पाज्म है कहीं पे तो उस वजह से जोर पड़ता है, नहीं तो वैसे तो नहीं पड़ता। अच्छा, ये साइड हो रहा है। थोड़ा स्ट्रेंथनिंग, बॉल स्ट्रेंथनिंग कीजिए, जो पिछली बारी बताई थी। अच्छा। थोड़ा बहुत स्ट्रेच तो पड़ेगा, बिकॉज आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। माइनर सी तो होगा, उसके लिए वही है कि 5 रेपिटेशंस के बाद थोड़ा सा शेक कर लीजिए अपनी आर्म्स को एंड देन यू डू इट, और 2-3 रेपिटेशंस के बाद रेस्ट कर लो, दोबारा कर लो। मैंडेटरी नहीं है कि 10 रेपिटेशंस लगातार करते रहो। जस्ट डू सी योर बॉडी हाउ इट रिएक्ट्स एंड देन डू अकॉर्डिंगली। थैंक यू। तो स्मॉल टॉवल से हम अपने लोकलाइज, ये तो था जो हमने बड़े बिग टॉवल से स्ट्रेच किया था, दैट वाज अ ओवरऑल स्ट्रेच। अब क्या है कि हमारा जो नेक है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 7 वर्टिब्रास। सो C0 तो नहीं होता, C1 भी हमें फील नहीं होता, तो C2 से लेके C7 ये
बीड्स हैं जो हमारे स्पाइन, नेक, सर्वाइकल स्पाइन में हैं, तो उनको लोकलाइज करने के लिए उनको, वो कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच में या तो गैप कम हो जाता है जिसकी वजह से नर्व पेन्स और वो सब होता है, या फिर डिजनरेशन हो जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं, या फिर उनकी अलाइनमेंट जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें ये वाली जो एक्सरसाइज है उन केसेस उसमें भी स्टिफनेस, पोस्चर ठीक होने के बावजूद भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम बोलते हैं, तो उन केसेस में भी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो काफी अच्छी है। सो अब उसको करना कैसे है, छोटा टॉवल ले लेना है। छोटे टॉवल को आपने अपने, पहले क्या था, हमने हेड के नीचे रखा था, अभी जैसे ये वाला वो होता है ना केप की तरह हम इसको रख लेते हैं, केप पहनते हैं ना, यहाँ पे पहनते हैं केप। सो एक केप की तरह आप इसको अपनी नेक के पीछे रख लीजिए और दोनों हाथों से उसके एंड्स को पकड़ लीजिए, राइट। तो अब करना क्या है, इसमें बस एक छोटी सी टेक्निक है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। तो उसमें आपको ये वाली जो चीज है, आपने इसको इस तरह से रखा, चेस्ट पे रख ले, ठीक है। चेस्ट पे रखने के बाद ये वाला हाथ जो है वो मैं इसको पकड़ लूंगी, जो चेस्ट पे रखा था ये मैंने ऐसे रखा, अब ये वाला मैंने हाथ छोड़ा और उसके ऊपर रख लिया। अब मेरे दोनों हाथ जो हैं वो एक जिस पे चेस्ट पे रखी हुआ है टॉवल उस पे आ गए, ठीक है। अब जो निचला वाला हैंड है उसको मैंने, तो मतलब करना क्या है कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें कि ये ऐसे है, तो मुझे अपने हैंड्स को क्रॉस कर लेना है। क्रॉस कैसे करेंगे, ये वाले हैंड को से मैं, सॉरी, ये वाला जो है इसको मैं ऐसे कर लूंगी और इसको मैं ऐसे कर, ये मेरे क्रॉस हो गए, ठीक है। हैंड्स क्रॉस हो गए, इजी। एक हाथ चेस्ट पे जाएगा, एक हाथ नेक पे, ये ईयर जो है ईयर लेवल पे आप उसको ले आइए, और जो हाथ आपका उठा हुआ है ऐसे इस पोजीशन में आ जाइए सब लोग। यस, अब जो हाथ उठा हुआ है उसी साइड को आपने नेक को रोटेट करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, रिलैक्स, राइट। सो 3 टाइम्स करेंगे ये। ऐसे क्रॉस था, मैंने ये हैंड जो है वो ऊपर उठाया और मैंने उसी साइड को रोटेशन की। 1, पुल करना है, इसको पुल करना है टू द ऑपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगेन इसको नीचे पुल किया, इसको ऊपर पुल किया, ताकि वो एकदम से टॉट हो गया टॉवल। पुल कर लीजिए, अच्छा खासा यहाँ पे टेंशन आनी चाहिए टॉवल में, एंड देन जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ रोटेशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेपिटेशन से ज्यादा नहीं करना है। अभी ये ऐसे था, अभी आपने दूसरी साइड पे जाना है, तो दूसरी साइड पे जाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको क्रॉस कर लोगे, ये नीचे और ये ऊपर। क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, वो अब आ जाएगा, इट्स नॉट। देन टेंशन पूरे टॉवल में पूरी टेंशन, एंड देन रोटेट इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिलैक्स। अगेन क्रॉस योर हैंड्स, मतलब जैसे वो कान पकड़ते हैं ना, इस तरह से कान पकड़ते हैं बच्चों को, वो बचपन में आपने भी पकड़वाए होंगे कान टीचर से, तो ऐसे करना है और ऐसे ही टॉवल को आपने पकड़ लेना, और पकड़ते हुए एक साइड को आपने नीचे पुल करना है, एक साइड को आपने ऊपर पुल करना है। ऐसे पुल करते हुए आपने ऑपोजिट साइड को जाना है। 1,
2, 3, 4, 5, 6. Relax. Okay. 3 times each side with 6 second hold. इसको आप 6 रेपिटेशन तक भी कर सकते हो, बट आज अभी के लिए मैं आपको 3 टाइम्स ही करा रही हूँ। अभी ये तो हो गई हमारी रोटेशंस की बात। अब इससे हम फॉरवर्ड बेंडिंग की रोटेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे पकड़ लीजिए, सिंपल पकड़ना है दोनों हाथों से, और दोनों हाथों को आप, जैसे मेरी स्पेक्स है, मैंने इस पे देखा हुआ है कि जो मेरी स्पेक्स है, आईज हैं, मैं उस लेवल तक अपने हाथों को ले आती हूँ, और मेरी नेक बिल्कुल वो है, ऊपर नहीं उठी हुई, एकदम 90 डिग्री पे है। एंड देन हैंड्स एट द आई लेवल, और आपने करना क्या है, इसको पुल किया, पुल करते हुए नेक को ऊपर सीलिंग की तरफ देखना, और हाथ भी साथ साथ जाएंगे। 1, 2, इसमें होल्डिंग नहीं है। 3, 4, 5, 6। शॉर्टनेस जो पुलिंग है वो आपने छोड़ना नहीं है, जहां पे आपने छोड़ दी आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। देन अगेन, अब नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ देखेंगे, टाइटली इसको पुल कीजिए, एंड देन हाथ भी साथ में जाएंगे। 1, पुल किया, 2, पुल किया, 3, पुल किया, 4, पुल किया, 5, पुल किया, 6. Relax. So this was towel stretch with the big towel and with the short towel. Segments के ऊपर है, जहां पे आपको पेन हो रही है, इस चीज को आप वहां पे रख सकते हो, और सेम मूवमेंट्स आप कर सकते हो रोटेशंस की, एंड यू विल फील कि अगर सपोज आपकी इतनी ही नेक रोटेशन हो रही है, तो इसको करने के बाद इफ द टेक्निक इज एप्रोप्रिएट, तो थोड़ा सा रोटेशन की रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, so this was with the small towel and with the big towel. अभी शोल्डर स्क्वीज कर लेते हैं। शोल्डर स्क्वीज एक्सरसाइजेस मैंने अभी वार्म अप पे भी कराई थी, बट इसमें हम 10 सेकेंड्स का होल्ड और 3 रेपिटेशंस करेंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको अपने बाजू को, आर्म को चेस्ट के साथ एकदम से सटा के रखना है, ऐसे नहीं करना है, एंड देन फिंगर थम्स अप पोजीशन में रहेंगे, एंड देन जस्ट गिव अ स्ट्रेच at your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कुछ लोग क्या करते हैं, शोल्डर्स को ऊपर कर लेते हैं। शोल्डर्स को ऊपर नहीं करना है, उनको नीचे करिए, पहले नीचे करिए, एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, shoulders down and then back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Just imagine कि पीछे बैक पे कोई हाथ रखा हुआ है, और आपने शोल्डर्स से उस हाथों को, आप हाथ को दबाना है। So just imagine that. Shoulders down and then back. तो ये है शोल्डर स्क्वीज एक्सरसाइज, जो कि आपके जितने भी शोल्डर्स बैक के मसल्स हैं उनका वर्कआउट करते हैं, उनको स्ट्रेच करते हैं। पोस्चरल एक्सरसाइजेस में भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। देन इज स्नो एंजल्स। नेक्स्ट वन, स्नो एंजल्स में कुछ नहीं है, आपको बस अपनी इस तरह से लाइक अ फेरी धीरे धीरे, ये वॉल की तरफ भी कर सकते हैं, वॉल
जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज में भी बताया था कि बिल्कुल अपनी बॉडी को वॉल के साथ सटा लीजिए या टका लीजिए एंड देन स्लाइड योर आर्म्स अगेंस्ट द वॉल. 2, 3. जितना हो सके आर्म को थोड़ा बैकवर्ड ले जाइए एंड देन डू द अपवर्ड मूवमेंट्स. Backwards and then up. 5. Last 5. 4. 3. 'बैक थोड़ा सा अपने आर्म्स को, अगर मैं दिखाऊं आपको, आर्म्स यहाँ पे हैं, आर्म्स को मैं थोड़ा सा पीछे लेके गई एंड देन जस्ट स्लोली डू द मूवमेंट. Two and so that was a good stretch. वॉल के साथ करेंगे तो और अच्छे से आपको स्ट्रेच आएगा, एकदम पूरे जितने भी बैक के मसल्स हैं वो पूरे खुल जाते हैं इससे. तो लास्ट 2 स्ट्रेचेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है. स्ट्रेन आता है. हाँ, तो स्ट्रेन और मतलब इन अ पॉजिटिव वे स्ट्रेन आ रहा है ना. ये तो इसके बाद लास्ट 2 स्ट्रेचेस हैं जो आपको अपने रोज डेली लाइफ में जरूर करने हैं, और देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉट्स बन जाते हैं या स्पाज्म आ जाता है वो इससे नहीं होगा. सो ट्रेपेजियस स्ट्रेच एंड स्टर्नोक्लीडो क्या कहते हैं इसको, लेवेटर स्कैपुलर स्ट्रेच. सो इसका नाम है, डिफिकल्ट नाम है, पर बहुत अच्छा स्ट्रेच है, बड़ा मजा आता है इसको करते. इस पे करना क्या है, आप अपनी आर्म्स जो हैं, जो लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ स्टूल, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो अपनी जिस साइड को आपने स्ट्रेच करना है, मुझे ये वाली साइड स्ट्रेच करना है, तो मैं इस हैंड को अपने थाई के पीछे नीचे रख लूंगी, या फिर और अगर आपकी अलाउ करती है तो आप पीछे भी रख सकते हैं इसको, ये जैसे पीछे. ठीक है, बोथ द पोजीशंस आर ओके. तो इसमें ये वाला मैंने आर्म रख ली. इसका फायदा क्या है कि आपके जो शोल्डर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा जब स्ट्रेच करेंगे. सो ये स्टेबलाइज हो गया. अब आपने करना क्या है, अपने हाथ को ऑपोजिट साइड पे इस तरह से रख लेना है, एंड यू हैव टू टच योर ईयर टुवर्ड्स योर शोल्डर, और ये आपको जस्ट सपोर्ट करेगा. इसको पुश नहीं करना है, जस्ट ये एक सपोर्ट है. धीरे धीरे अपनी नेक को आप लेके जाइए. So you will feel a stretch over your this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सर्ट नहीं करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, धीरे धीरे उसको अलाउ कीजिए. फर्स्ट के बाद अपने आप आपकी नेक जो है, नेक के मसल्स आपको रेंज बढ़ा देंगे, बट उसको इस तरह से पुश नहीं करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, last time. 3 times is more than enough. आप 5 तक भी कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Opposite side.
इस बात का मैं बार बार एम्फोसिस दे रही हूँ कि इसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना, बिकॉज समटाइम्स वी हैव सीन कि पेशेंट्स ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम सही होने की और एग्रेवेट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम कीप ऑन रिमाइंडिंग यू कि ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है. आपको जस्ट जैसे आपने इतना स्ट्रेच किया तो ये आपको जस्ट 10% और उसको सपोर्ट कर देगा. इसको पूरा हाथ को पूरा मत अलाउ कीजिए कि वो आपको पूरा नेक को स्ट्रेच करने दे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So this is trapezius stretch. Trapezius stretch क्या होता है? जो हमारे नेक के बिल्कुल ये हेड होता है उससे हमारे शोल्डर्स पे जुड़ता है. उसके भी आगे 3 फाइबर्स होते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी मैं. जो ये वाली जो फ्लैप है हमारा, तो वहां पे स्ट्रेच आता है. फिर आता है कि लिवेटर स्कैपुले, ये जो आपका शोल्डर, बैक शोल्डर, यहाँ पे एक वो चीज रहती है. तो उस पे कभी कभी आपके नेक से लेते हुए यहाँ से यहाँ तक मिडल ऑफ द स्पाइन, वहां पे कभी कभी बहुत पेन होता है. सो उसका स्ट्रेच कैसे है? हैंड को वही सेम प्लेसमेंट में लेके जाइए, अंडर द थाई और बिहाइंड द बैक. इसमें करना क्या है? ऑपोजिट को आप अपने फेस की तरफ रखेंगे, फेस की तरफ रखते हुए बिहाइंड द हेड ले जाएंगे, जस्ट ऐसे बिहाइंड द हेड. और आप करना क्या है? अभी बिहाइंड द हेड ले गए, आपको जस्ट अपनी नेक को 45 डिग्री रोटेट करना. 45 डिग्री रोटेट का मतलब ये है कि आपको अपने ऑपोजिट साइड की पॉकेट या फिर नी को देखना है. So, and then just bend your head forward. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Opposite side. हम लेफ्ट को मूव कर रहे हैं तो राइट वाला नहीं देखें. हाँ जी. अभी अगर कैमरा में आप देख पा रहे हो, सो दिस इज माय राइट हैंड, और एंड देन इसको आपने करके, ये मेरी लेफ्ट साइड है. सो आप नहीं, जिस साइड को आप उसी साइड के नी को देखेंगे आप. अगर आप लेफ्ट साइड का राइट का कर तो स्ट्रेच आपको लेफ्ट की साइड पे आएगा. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So these were the stretches, simple stretches which you can do if you have neck stiffness. और रेगुलर, जरूरी नहीं है कि नेक स्टिफनेस की टाइम पे ही करना है, रेगुलर भी कीजिए. सो फटाफट कूल डाउन कर लेते हैं. Shoulder rolls backwards. 1, 2, 3, 4, 5.
So these were the stretches. तो कभी कभी क्या होता है कि आप स्ट्रेच कर रहे हो, देन यू फाइंड इट आउट, जैसे मिस्टर शिव बोरा ने पूछा कि राइट साइड को देखना है कि लेफ्ट साइड को देखना है, तो वो कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। आप सेम साइड को ही देखोगे बट स्ट्रेच आपको ऑपोजिट साइड पे पड़ेगा। लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज और बताई थी इंस्टेंट रिलीफ की, थोड़ा सा कौन टेढ़ा सी? थोड़ा सा ना टेढ़ा देखने को, उससे गर्दन में बताया था इंस्टेंट, मुझे बड़ा फर्क पड़ा था उससे। ओके ऐसे ओके ऐसे थोड़ा सा इधर लगा के कॉर्नर पे, जैसे हम सीधे दबाते ना, आई डोंट नो, आपने बताया, डॉक्टर बेगम बताया, ये थोड़ा डॉक्टर मेगा ने बताया होगा। हाँ, यहाँ हाँ जी, हाथ लगा के और फिर ऊपर को ऐसे थोड़ा सा देखो, तो उससे मुझे गर्दन में बड़ा इंस्टेंट भी रिलीफ मिलता है जो कभी हो जाता ओके, है ऐसे। तो ठीक है, मे बी आप सबको करके दिखा दीजिए एक बारी। डायगोनल देखने से। ओके, एक बार अच्छे से सबको करके दिखा दीजिए। 10 रेपिटेशंस कर लेते हैं हम लोग आपके साथ। ये कान से पीछे होगा आप, मतलब बैक और कान के बीच में। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा ऊपर को देखते हैं। राइट, सो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट मिस्टर शिव इज सेइंग। बहुत अच्छी एक्सरसाइज वो बता रहे हैं, एंड प्लीज आप भी कीजिए। दूसरा इधर रखा और हाथ से प्रेशर देना है, और हाथ पे प्रेशर देखिए, एंड उसी साइड पे जो आपका ऊपर है आपने उसको ऊपर देखिए। टेढ़ा, डायगोनल, सीधा नहीं। ओके, थोड़ी सी गर्दन इधर को मुड़ी हुई है ऐसे। राइट, मुझे पहले काफी पेन होता था, ये करने के बाद फिर एकदम इंस्टेंट पेन रिलीफ मिला है। राइट राइट, चलिए अच्छी बात है। मतलब एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो, पेन खत्म होनी चाहिए, दैट इज द मेन मोटिव। पेन जब होता है, जो आप लोगों को बड़ा याद करते हैं, फटाफट हो जाता है। ठीक है, so keep doing these exercises, and I really wish कि stiffness ना हो आपको, and this is the time कि जब stiffness होती है तो बहुत बुरा हाल होता है। even when I had a stiffness, तो कल पूरी body में stiffness थी, somehow over exertion हो गया या whatever, so at 12 o'clock I gave myself some time for 10 minutes. मैंने पूरी body की stretching की, including this trapezius and levator scapulae, and it was like very good. It was like a meditation for me. पूरा body relax हो गया and बहुत अच्छी नींद आई। So I also suggest कि सोने से पहले अगर थोड़ी सी अपनी neck की, shoulders की and body की stretching कर लेंगे, so definitely वो क्योंकि see night ऐसी चीज है, अगर नींद पूरी नहीं होती है तो morning बहुत खराब जाती है। So it's better you little bit of stiffness, चाहे आप 5 repetition ही कीजिए, ज़्यादा 1-2 repetitions is more than enough. So just do it and you'll feel the difference also. Right? Any? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Mr. Shiv, exercises बताने के लिए। Thank you very much, Dr. हो गया, आपने बता दिया। Thank you so much. Thank you, Dr. Ruchi. Welcome, ma'am. Have a nice day. You too, ma'am. Have a nice weekend. Weekend. Enjoy Sunday. Yeah, enjoy Sunday, everyone. Thank you very much. Thank you very much. चलिए, I think we can. हाँ जी डॉक्टर रुचि, आज हम सेशन अब वाइंड अप कर सकते हैं यहीं पे। So thank you so much to everyone for joining in, and Dr. Ruchi, thank you so much for this session. बहुत ही useful and बहुत ही informative. So now I will see you all on Monday. So till then, everyone, take care, stay safe. Take care, everyone. Bye bye. Have a happy weekend, Dr. Anurag.